स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे गेट 2020 का एक टोपोलॉजी का क्वेश्चन। जैसा कि मैं अपने चैनल पे कंटिन्यू कर रहा हूँ गेट कंप्लीट सॉल्यूशन डालने की, जो भी प्रीवियस ईयर में टोपोलॉजी से रिलेटेड पूछे गए। तो ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। सपोज दैट टाउ वन एंड टाउ टू आर टोपोलॉजीज ऑन एक्स इंड्यूस्ड बाय मैट्रिक D1 एंड D2 रिस्पेक्टिवली। क्या है यहाँ पे टाउ वन एंड टाउ टू, इसको नोटेशन है इसका, हम लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं टाउ वन एंड टाउ टू से। टोपोलॉजी है जो कि इंड्यूस्ड हो रही है मैट्रिक D1 एंड D2 से रिस्पेक्टिवली, सच दैट टाउ वन सबसेट ऑफ टाउ टू एक कंडीशन दे दिया गया है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जो कि इंड्यूस्ड बाय मैट्रिक D1 एंड D2 का मतलब जो होगा वो एक बार समझना जरूरी है कि D1 मैट्रिक स्पेस में जो भी ओपन सेट के कलेक्शन आएंगे, ओपन बॉल के कनेक्शन आएंगे, या ओपन सेट भी हो सकता है, बॉल भी हो सकता है, उसके हेल्प से जो टोपोलॉजी जनरेट होगी उसको एज ए बेसिस मान के उसका आर्बिट्री यूनियन करने पे टोपोलॉजी का एलिमेंट जनरेट जो होगी वो D1 मैट्रिक स्पेस से टाउ वन आएगा। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे जो टाउ वन जो है इंड्यूस्ड बाय मैट्रिक D1, D2 मैट्रिक स्पेस में जो ओपन बॉल के कलेक्शन होगा उसके हेल्प से हम लोग जो टाउ टू टोपोलॉजी बनाएंगे, तो वो वहाँ पे वो ओपन सेट टाउ टू के लिए ओपन सेट होगा, एज ए बेसिस लेंगे तो उसका यूनियन टाउ टू का एलिमेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो D1 और D2 से टाउ वन एंड टाउ टू इंड्यूस्ड हो रहा है टोपोलॉजी। ओके, एंड सच दैट टाउ वन सबसेट ऑफ टाउ टू। यहाँ से चीज़ें आपको एक दो चीज़ें जो ज़रूरी है वो कंक्लूड कर लेना चाहिए कि यहाँ पे जब सबसेट दिया है इसका मतलब टाउ टू में जो ओपन बॉल का कलेक्शन है, वी नो एवरी element of topology is open sets, so any element of tau 1 is an element of tau 2। मतलब टाउ 1 का कोई भी एलिमेंट होगा वो टाउ 2 का ही एलिमेंट से ही आएगा, क्योंकि सबसेट लिखा हुआ है। इक्वल भी हो सकता है या प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। तो टाउ 2 में जो ओपन सेट का कलेक्शन होगा उसका सबसेट ही टाउ 1 का एलिमेंट होगा, टाउ 1 में ओपन सेट होगा, या टोपोलॉजिकल स्पेस में टाउ 1 के रिस्पेक्ट में ओपन सेट होगा। इतना क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसका यूज होगा, कहीं ना कहीं ये चीज़ दिया हुआ है तो इसका यूज होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो बोल रहा है कौन सा ट्रू होगा। इफ ए सीक्वेंस कन्वर्जेंस इन D2 देन इट कन्वर्जेज इन D1 मैट्रिक स्पेस। इफ ए सीक्वेंस कन्वर्जेज इन D1 देन इट कन्वर्जेज इन D2। एवरी ओपन बॉल इन D1 इज एन ओपन बॉल इन D2। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में तो कन्वर्जेंस की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग टोपोलॉजिकल स्पेस में एक रिलेशन दिया हुआ है, उसके हेल्प से कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया चेक करेंगे। और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि टोपोलॉजिकल स्पेस में कन्वर्जेंस का डिफिनेशन क्या होता है। सिमिलर होता है, जस्ट यहाँ पे नेबरहुड टोपोलॉजिकल एलिमेंट एज लेना पड़ता है, सेम डिफिनेशन होता है। और क्या क्या चीज़ें डिफरेंस होती है कि जो टोपोलॉजिकल स्पेस में कोई भी सीक्वेंस जो है एक से ज़्यादा पॉइंट में कन्वर्ज कर सकता है, इसलिए मैट्रिक स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस होता है, बट टोपोलॉजिकल स्पेस मैट्रिक स्पेस नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए टोपोलॉजिकल स्पेस में एक हॉस्ड्रॉप स्पेस आया। तो ये चीज़ें मैं कुछ ऐड कर दे रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। तो कन्वर्जेंस से घबराना नहीं है, आप जस्ट जो भी चीज़ बोल रहा है उसके डिफिनेशन को जो आपने पढ़ा है सिस्टमैटिक वे से लगाइएगा, तो ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन को कर पाइएगा और आपको मज़ा आएगा, आपने अगर इससे रिलेटेड थोड़ी पढ़ा है। तो देखते हैं आगे कैसे मज़ा आता है। नहीं, देखते हैं। एवरी ओपन बॉल इन D1 इज एन ओपन बॉल इन D2। तो कोई भी ओपन बॉल, यहाँ पे ओपन बॉल की बात की है, टोपोलॉजिकल स्पेस में हम लोग बॉल की बात नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे दिया गया था गेट में। तो ये जो है मैं गेट 2021 लिख दिया, ये 20 का क्वेश्चन है। 21 22 का ऑलरेडी मैं हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन टोपोलॉजी से रिलेटेड अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे कि ऑप्शन सी, एवरी ओपन बॉल इन D1 इज ओपन बॉल इन D2। कोई भी ओपन बॉल D1 स्पेस में जो होगा वो ओपन बॉल होगा D2 में भी होगा। तो ओपन बॉल की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि आप टोपोलॉजिकल स्पेस में जो ओपन सेट लेंगे उसके हेल्प से इस ऑप्शन को नहीं कर सकते। कैसे, उस पर आएंगे हम लोग डिटेल में। देन एनी मैप X to X, ठीक है, फ्रॉम D1 टू D2 इज कंटिन्यूअस। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आइडेंटिटी मैप है, डोमेन कोई भी लेंगे उसी में मैप कर रहा है, आइडेंटिटी मैप है, ठीक है। fx इज इक्वल टू एक्स कर सकते हो। तो क्या हो रहा है कि D1 स्पेस से D2 स्पेस में एक मैपिंग है, जो कि मैपिंग जो लिया है वो आइडेंटिटी मैपिंग लिया है, तो वो बोल रहा है कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी का भी हम लोग जो डिफिनेशन जानते हैं कि
ओपन कवर डिफिनेशन या जो भी आप जो जानते हो लगा सकते हो। जैसे मैं लगाऊंगा यहाँ पे जो चीज़ कंडीशन दिया गया है ओपन सेट मैट्रिक स्पेस में रिलेशन, उसके हेल्प से कंटिन्यूटी का हम लोग कंक्लूजन निकाल पाए, वो डिफिनेशन लगाना यहाँ पे जल्दी से सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होगा। ओके, तो नाउ स्टार्ट इन वी कम इन फर्स्ट क्वेश्चन कि इफ़ ए सीक्वेंस कन्वर्जेंस इन D2, ठीक है। तो यहाँ पर लोग ये चीज़ कर सकते हैं क्या, अगर D2 मैट्रिक स्पेस से टाउ टू टोपोलॉजिकल स्पेस इंड्यूस हो रही है तो उसमें जो ओपन सेट होगा उसके कंडीशन से इसके हम लोग कन्वर्जेंस को देख सकते हैं क्या। तो देखते हैं, कोई भी सीक्वेंस होगा D2 में, एक D2 स्पेस में, तो जिस पे भी कन्वर्ज कर रहा है, ए पे बी पे जिस पे भी कन्वर्ज करेगा, बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप पर्सनली ग्रुप से ज्वाइन होकर मेरे से पूछ सकते हैं, जो कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मैं जो भी चीज़ बोलूँगा उसको नोट कर सकते हो आप। तो जैसे कि यहाँ काफ़ी चीज़ें विजुअलाइजेशन अकॉर्डिंग टू थ्योरम डिफिनेशन जो भी जानते हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी आपको क्लैरिटी आएगी, तभी आप टोपोलॉजी के क्वेश्चन को करने में एंजॉय कर पाओगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी सीक्वेंस है कि जिस पॉइंट पे भी कन्वर्ज कर रहा है तभी बोलेंगे उस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, एक पे कन्वर्ज तभी बोलेंगे। ए को कंटेन करने वाला एवरी नेबरहुड इन दिस स्पेस क्या करेगा, सिक्वेंशियल कन्वर्जेंट का जो डिफिनेशन होता है उसको सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा, उसके बाद के सारे नेचुरल नंबर के टर्म के लिए ये बिलोंग किस में करेगा, एक नेचुरल नंबर के बाद के हर एक नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस का टर्म जो है नेबरहुड ऑफ ए में बिलोंग करेगा, एवरी नेबरहुड ऑफ ए। फॉर एप्सिलॉन आप देखो मैट्रिक स्पेस में क्या डिफिनेशन होता है, रियल लाइन में क्या डिफिनेशन होता है, वही होता है यहाँ पे टोपोलॉजिकल स्पेस। तो एवरी नेबरहुड में बिलोंग करेगा। कन्वर्ज का मतलब यही हुआ, अगर ए पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, मैं ये लिख दिया, ठीक है। तो क्या ये कन्वर्ज कर रहा है तो क्या D1 में कन्वर्ज करेगा, तो D2 में कन्वर्ज कर रहा है, इट मीन्स D2 टोपोलॉजिकल स्पेस से D2 मैट्रिक स्पेस से टाउ2 टोपोलॉजिकल स्पेस जनरेट हो रहा है, मैं गलत बोल दिया था, D2 मैट्रिक स्पेस से टाउ2 टोपोलॉजिकल स्पेस जनरेट हो रहा है और ये D1 से हो रहा है। तो इसमें जो ओपन सेट का कलेक्शन होगा D2 मैट्रिक स्पेस से इंड्यूस होने वाला टोपोलॉजिकल स्पेस में जो ओपन सेट होगा उससे कहीं ना कहीं इसमें जो ओपन सेट होगा कम होगा, सेम हो सकता है जो ओपन सेट इसमें है जो इसमें बिलोंग कर रहा है उस वो इसमें भी होगा, बट इसमें जो कलेक्शन है उससे कम होगा ना। अगर हम D2 में बोल दिए कि ये कन्वर्ज कर रहा है, यानी जितने भी नेबरहुड ऑफ दैट एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट सिक्वेंशियल कन्वर्जेंट का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसके टर्म इनफाइनेटली मेनी टर्म आफ्टर n बिलोंग कर रहा है। तो अगर टाउ2 टोपोलॉजिकल स्पेस में D2 मैट्रिक स्पेस है जो जनरेटर उसमें ये कंडीशन होल्ड हो रहा है, तो आपको सोचना है कि क्या ये उससे सबसेट वाला जो टोपोलॉजिकल स्पेस है D1 जो इंड्यूस हुआ उसमें ऐसा कंडीशन को होल्ड करेगा कि नहीं। तो आपका दिमाग क्या बोल रहा है, तो यहाँ से सोचना है कि जो टोपोलॉजिकल स्पेस D2 में जो ओपन सेट थे उससे कहीं ना कहीं कम ओपन सेट D1 मैट्रिक स्पेस से जो जनरेट हो रहा है टाउ1 टोपोलॉजिकल स्पेस में हो गए। अगर हर एक नेबरहुड कंटेनिंग दैट पॉइंट ये सिक्वेंशियल कन्वर्जेंस का डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है D2 में, तो उससे कहीं ना कहीं कम नेबरहुड होंगे D1 में, क्योंकि टाउ1 सबसेट ऑफ टाउ2 है। तो अगर इसमें कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये क्या करेगा, टाउ1 टोपोलॉजिकल स्पेस में भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर आपको समझ में नहीं आया यदि बात को, तो आप बी ऑप्शन को करिएगा ना तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं अभी बोल दिया कि इसमें जो करेगा वो इसमें कन्वर्ज करेगा, तो उल्टा में क्या होगा, अगर D1 में कन्वर्ज कर रहा है तो क्या D2 में कन्वर्ज करेगा। ऑब्वियसली कंसिक्वेंसेस टाइप का ऑप्शन दे दिया है तो आपको और अच्छे से कर लेना चाहिए, क्लैरिटी हो जानी चाहिए दोनों में कौन सा सही होगा, एक ही सही होगा या दोनों सही हो सकता है, बट देखते हैं क्या होता है। तो मैं तो बोल दिया कि ये करेक्ट होगा, सिंगल करेक्ट है, मोर देन वन करेक्ट है, ठीक है। तो और ऑप्शन देखते हैं, अगर कोई सीक्वेंस D1 में कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स क्या हुआ, सिक्वेंशियल कन्वर्जेंट का डिफिनेशन x1 जो है ए का नेबरहुड ऑफ ए जितना भी होगा D1 मैट्रिक स्पेस से इंड्यूस्ड टोपोलॉजिकल स्पेस टाउ1 में, उसमें इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स कंटेन करेगा एक नेचुरल नंबर मिलने के बाद। ये ऑब्वियसली इसको बार बार मैं बोल नहीं रहा हूँ, रियल एनालिसिस अगर आपने पढ़ा है तो ये
चीज़ें आनी चाहिए, तभी आप टोपोलॉजी में इजीली डिफिनेशन को अप्लाई कर सकते हो, इम्प्लाई कर सकते हो। तो ये तो हो गया, ठीक है। क्या नेबरहुड और ऑफ ए जो है D2 मैट्रिक स्पेस में या इससे इंड्यूस होने वाला टोपोलॉजिकल स्पेस में टाउ 2 में इससे से ज़्यादा नेबरहुड होगा? ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि ये सबसेट है, इसमें कम नंबर ऑफ लेस ओपन सेट है, बट इसी के सबसेट है बट लेस है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है। तो हो सकता है जो ज़्यादा जो बचा हुआ ओपन सेट जो इसमें नहीं है और इसमें बिलोंग कर रहा है, वो इसको कंटेन करने वाला नेबरहुड हो, बट वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जैसे आप समझने के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ, मतलब समझाने के लिए छोटा सा लेमैन लैंग्वेज में एग्जांपल देता हूँ। अगर सीक्वेंस जो है 1 2 2 1 2 टाइप का सीक्वेंस है, और ये इसमें D1 में सब सेटिस्फाई कर रहा है, D2 में क्या हो रहा है कि इतने ओपन नेबरहुड तो हैं ही, सेटिस्फाई तो कर ही रहे हैं, बट क्या हो रहा है, एक मिनट क्या हो गया, हाँ ओके। तो क्या हो रहा है कि मान लिया 1 3 टाइप का नेबरहुड जो है टाउ 2 में हो सकता है। 1 2 टाइप का जितने हैं, 1 को 2 को सपोज A इज इक्वल टू 2 है, तो 2 को कंटेन करने वाला सारा नेबरहुड इसमें है। तो और 2 को कंटेन करने वाला एक और नेबरहुड इसमें है, जो कि सीक्वेंस को मान लिया 2 2 2 2 3 3 टाइप का सीक्वेंस है, 2 2 3 3 3 टाइप का सीक्वेंस है। तो क्या ये कन्वर्जेंट का कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? 3 को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड 2 को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड टाउ 2 में मिल रहा है ऐसा, जो कि टाउ 1 में नहीं है, और ऐसा हो सकता है क्योंकि सबसेट है, और वो जो है कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि n ऐसा हम 3 ले लेंगे तो 3 n इज इक्वल टू x3 के बाद का सीक्वेंस का टर्म इस नेबरहुड में बिलोंग नहीं करेगा, है ना। एक 2 को कंटेन करने वाला नेबरहुड ये है, और इसमें अगर हम कोई और कुछ और ले लें, ये सीक्वेंस ले लें, ये 1 3, ठीक है, मैं ये 4 ले लेता हूँ, ये 1 3 1 3 ले लेता था, तो ये नहीं करेगा कंटेंट, ठीक है, 4 4 4 है, तो ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो D1 में जो कन्वर्ज करेगा D2 में कन्वर्ज नहीं करेगा। ये चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है कि D1 में जो ओपन सेट है या टाउ 1 में जो ओपन सेट है वो टाउ 2 में ओपन सेट होगा, ये ऑब्वियस सी बात है, बट कलेक्शन ज़्यादा हो जाने के कारण क्या होगा, कन्वर्जेंस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर? ऐसा नेबरहुड मिल जाएगा D2 में जो कि D1 के लिए तो हो रहा था, बट वो उसमें नहीं पाया जाने वाला है, इससे एक्स्ट्रा है, उसके कारण सीक्वेंस का इन्फिनिटी मेनी टर्म्स उस नेबरहुड में कंटेन नहीं करेगा। उस पॉइंट को कंटेन करने वाला नेबरहुड तो है, कन्वर्जेंस के लिए हर एक नेबरहुड में होना चाहिए। तो क्लियर? काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जस्ट अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन मैं वर्ड जो यूज़ कर रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, वो क्लियर होना चाहिए आपको, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नाउ ओपन बॉल इन XD1 इज एन ओपन बॉल इन XD2। ओपन बॉल इन XD1, देखो आप ओपन बॉल बोल रहा है, तो हम लोग जो टोपोलॉजिकल स्पेस में वर्ड यूज करते हैं ओपन सेट, ओपन के लिए ओपन सेट यूज करते हैं, ओपन बॉल बोल रहा है, तो ये D1 में जो ओपन बॉल होगा, अगर बोलता है कि ओपन सेट जो होगा D1 में वो ओपन सेट होगा D2 में, तो करेक्ट हो जाता है, बट ओपन बॉल बोल रहा है, तो ओपन बॉल के लिए हम क्या करते हैं कि मान लिया हम एक D1 मैट्रिक स्पेस, सपोज ओपन बॉल जो कलेक्शन है वो डिस्क टाइप का कलेक्शन है, और ये जो है D1 D2 जो है मैट्रिक स्पेस जो है ओपन रेक्टेंगल टाइप का कलेक्शन है, तो इससे जो इंड्यूस होगी टोपोलॉजिकल स्पेस इक्विवेलेंट होगी, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी क्वेश्चन को कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया। तो अब देखना है कि D1 में जो ओपन बॉल है ये ओपन बॉल इसमें भी है, इस टाइप का बेसिस इसमें कंटेंट है, इस वजह से ये कंडीशन इक्विवेलेंट का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। बट क्या ये ओपन इसमें ओपन है? इसमें तो ओपन इस टाइप का रेक्टेंगल टाइप का, इसमें तो डिस्क टाइप का है, तो D1 में जो ओपन है वो इसमें ओपन नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा। आपको क्लियर होना चाहिए। इक्विवेलेंट क्यों होता है कि एक B1 कंटेंट हो जाए B2 में, B2 कंटेंट हो जाए B1 में, तो
दोनों टोपोलॉजिकल स्पेस से जनरेट वाले इक्विवेलेंट हो जाते हैं। तो यहाँ इक्विवेलेंट है टोपोलॉजिकल स्पेस, इक्विवेलेंट से ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और हम लोग काउंटर देख रहे हैं, तो ये जो ओपन बॉल है D1 में वो इस D2 में ओपन बॉल नहीं है, क्योंकि D2 में जो ओपन बॉल है रेक्टेंगल टाइप का है। तो ये जस्ट मैंने काउंटर एग्जाम्पल दे दिया, बॉल के कारण ही ये जो है गलत हो जा रहा है। सेट रहता तो हो जाता, क्योंकि सबसेट है तो सारा ओपन सेट T1 में जो है वो टाउ 2 में होगा। नाउ नेक्स्ट ऑप्शंस, ये आप खुद से कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन गेट में पूछा जा चुका है। पूछा क्या गया था कि आइडेंटिटी मैप था और यहाँ पे डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस ले लिया था या डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस ले लिया था। तो कंटिन्यूटी का डिफिनेशन क्या होता है, इफ एंड ओनली कोई भी अगर ओपन सेट इस स्पेस में लेंगे हम लोग, यू एनी ओपन सेट, तो एफ इन यू, अगर यू बिलोंग्स टू हम लोग ले ले एक्स D2 में, तो क्या होगा, एफ इनवर्स यू बिलोंग करना चाहिए एक्स D1 में। तो D1 अगर डिस्क्रीट था उस क्वेश्चन में, तो हर एक सबसेट ऑफ स्पेस जो है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ओपन होता है। तो यहाँ पे हम अगर ओपन ले लेते हैं कोई भी ओपन सेट, तो यहाँ पे क्या होगा, तो D2 में अगर कोई ओपन सेट लेते हैं तो क्या D1 में ओपन सेट होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर टाउ 2 के कोई एलिमेंट ले लिए वो भी ओपन सेट होगा D2 में, क्योंकि D2 से ही टाउ 2 इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, जस्ट इंड्यूस का मतलब मैंने पहले भी बोल दिया कि जो भी ओपन बॉल का कलेक्शन उस वो एज ए बेसिस टोपोलॉजिकल स्पेस को जनरेट कर दे, वो एज ए ओपन एलिमेंट ओपन सेट आ जाए। ठीक है, तो D2 में जो ओपन सेट होगा वो इसमें ओपन नहीं होगा। ये भी है, अगर आप बॉल के हेल्प से देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, इसमें जो बॉल ओपन होगा वो इसमें ओपन बॉल नहीं होगा। कोई भी अगर हम इन्वर्स इमेज लेंगे तो इसी का एलिमेंट आएगा ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इन्वर्स इमेज को दिखाना होता है कि ओपन इसमें लेते हैं कोडोमेन में, वो भी इन्वर्स इमेज डोमेन में ओपन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि D2 में एक ऐसा ओपन सेट मिल जाएगा क्योंकि ज़्यादा है जो कि D1 में नहीं है। ओपन बॉल ऐसा मिल जाएगा, जैसा आप ये ले लो, इसमें नहीं आएगा, कुछ ना कुछ प्री इमेज जो आएगा, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप कंटिन्यू करते रहें आप चैनल को, और ट्यून रहें। बहुत जल्द मैं अपने चैनल पे, अगर सेटअप अच्छा लग रहा हो, सब चीज़ क्लियर हो गया, तो मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी टोपोलॉजी कंप्लीट कोर्स अपने चैनल पे लाऊँ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, और बने रहिए इसी तरह, प्रीवियस ईयर के सारे सोल्यूशन अपलोड होते रहेंगे।